हेलो साथियों, मैं कमलेश आपको मैथ्स के क्वेश्चन आज लगवाएंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बेटा। पहला क्वेश्चन मुझे दिया है कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। तो देखो बेटा 15% परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। इस सवाल का जवाब क्या आएगा? 3/20। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा? 3/20। प्रत्येक क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करो। इसका आएगा 3/20। 3/, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया मुझे 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा होगा। 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा होगा? 3/4 किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करें तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो इसमें गुणा किससे कर दो बेटा? 100 से। 4 से काटेंगे तो 25 बार। 25 दिया 75। तो हमारा आंसर क्या है? 75%। 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि होती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है? मेल और फीमेल। ये बेटा 10% और ये 8%। टोटल पॉपुलेशन 9%। 10 में से 9 घटाओ 1, 9 में से 8 जाएंगे 1 रेशियो 1। टोटल जनसंख्या है 8000। डिवाइड करेंगे 1 और 1 2। पूछा क्या? पुरुषों की संख्या। मल्टीप्लाई कर दो 1 से। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ गई? 4000। तो 4000 पुरुष आएंगे और महिलाएं पूछे तब भी कितना? 1:1 में है। तो महिलाएं पूछे तब भी कितना होगा? 4000। महिलाएं भी आएंगी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। प्रति वर्ष बढ़ रही है तो साइन ऊपर प्लस का लगाएंगे। तो 25 से हो जाएंगे 26। तो 25 से 26 प्रतिवर्ष हुआ। तो पहले गांव की जनसंख्या बताइए। तो इधर अब रहेगा, आप लिख लो पहले, इधर वर्तमान जनसंख्या है कितनी? 67,600। वर्तमान जनसंख्या है 67,600। वर्तमान जनसंख्या 67,600। यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएंगे 625। इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 676। तो 676 दे रखी है ये। और पहले वाली संख्या पूछिए तो मल्टीप्लाई कर दो इससे 625 से। 676 से 676 कैंसिल। तो हमारी आंसर आ जाएगा 62,500। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 62,500। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बेटा बी हो जाएगा करेक्ट। बी। नेक्स्ट सवाल। एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 9600 हो जाती है।
तो उस वर्ष पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात बताइए। अनुपात, तो मेल कितने हैं और फीमेल, मेल 5% और फीमेल 8%। परसेंटेज 9000 से 9600 हो जाती, तो कितनी बढ़ जाती है 600, कितने पे 9000 पर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 2 जीरो हट जाएंगे, 1 जीरो, 3 से काटो, 3 दूनी 3 तिया 9, यहाँ रखेंगे 20/3, 20/3, ये 3 है, 3 का प्रत्येक में इंटू कर दो, प्रत्येक में गुणा कर दो, 3 से 3 कट गए, ये बन जाएगा 5 15, 5 15%, 8 तिया 24% और 20%, 24 में से 20 घटाएंगे 4, 20 में से 15 घटाएंगे 5, तो रेशियो आ जाएगा 4:5 का। टोटल जनसंख्या है कितनी 9000, तो यहाँ रखो 5 और 4 9, पुरुष निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाए पुरुष आ जाएंगे 4000, महिलाएं निकालनी है तो 9000 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे 5 से, 5, तो 9 से 9 कट जाएंगे, तो महिलाएं आ जाएंगी 5000, 5000 आ जाएंगे, पुरुष आ गए 4000, महिलाएं आ गई 5000। तो मुझे पूछा क्या, पुरुष तथा स्त्रियों का रेशियो पूछा है, रेशियो बेटा, रेशियो पुरुष 4000 और महिलाएं 5000, महिलाएं 5000, 0 से 0, 3 0 से 0, तो रेशियो आ जाएगा 4:5। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 4:5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है, यह आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। प्रत्येक साल 4% की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक साल 4% की वृद्धि होती है, शहर की जनसंख्या, शहर की आरंभिक जनसंख्या 50,000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 4% बराबर, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, वृद्धि हो रही तो साइन ऊपर प्लस का, 25 से 26, 25 से 26, वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष के बाद, वर्तमान इधर और बाद में, पहले पूछे तो पहले को इधर रखें, वर्तमान को इधर, वर्तमान पूछे बाद 2 वर्ष के बाद पूछे तो वर्तमान को इधर और बाद उधर, बाद, तो मल्टीप्लाई कर लो कितने हो जाएंगे 625 और 676, 676। मुझे दिए शहर की आरंभिक जनसंख्या 50,000 बटे 625, 2 वर्ष के बाद पूछा, इंटू किससे कर रहे होंगे 676 से, 676 से, 25 25 25 दूनी 50, 2000, 25 अट्ठे 200, 8 80, 25 अट्ठे 200, 1 0, गुणा करें 676 से, मल्टीप्लाई करो, 0 8 6 48 के 8, 8 7 56, 56 और 4 60, 8 6 48, 48 और 6 54, तो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 54,080, 54,080, 54,080 क्वेश्चन का जवाब आएगा। अगले सवाल की तरफ, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, चावल की बड़ी और तथा प्रारंभिक कीमत बताइए। चावल की बढ़ी हुई तथा प्रारंभिक कीमत बताइए। तो 20% बराबर, 20% बराबर होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/5। 20% बराबर 20% की कमी,
तो ऊपर साइन लेंगे माइनस का, तो ये कीमत कीमत का रेशियो हो जाएगा 5:4, 5 से 4 हो जाएगी की कमत। खपत हो जाएगी 4 से 5, अपोजिट हो जाएगी। कीमत का जस्ट अपोजिट क्या होती है इसकी? खपत। तो यहाँ 4 से 5 हो गई, क्या यूनिट बढ़ रही है? 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितना किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है? 4 किलोग्राम। 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4 चौक 16, और 4 का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करने 20। ये आ गई आपकी पुरानी खपत। ये आ गई नई खपत। कभी कभार मुझे क्वेश्चन में ये रुपए न पूछ के क्या पूछता है? पुरानी खपत बताइए और नई खपत बताइए। तो ये आ गई पुरानी खपत, ये आ गई नई खपत। टोटल रुपए कितने हैं? 400। डिवाइड किससे करेंगे? 16 से। 16 से 8 दूनी 8 पंजे 40, और 2 से काट रहे होंगे तो 25 रुपए आ गया पुराना मूल्य। नया मूल्य निकालेंगे तो 400 बटे 20, और 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। ये आ जाएगी आपकी नई कीमत। तो हमारा पुराना मूल्य कितना आ गया? पुराना मूल्य आ गया 25 रुपए, और नई कीमत कितनी आ गई? 20 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर 25 रुपए दोनों हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में इतना, और दोनों में फेल होते हैं। तो 45 दोनों प्लस 30%, दोनों में जो कॉमन है वो माइनस करो, तो 45, 30 में से 15 जाएंगे 15, दोनों को जोड़ेंगे 60%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 99। अगले सवाल की तरफ। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। चावल की बढ़ी हुई तथा प्रारंभिक कीमत बताइए। तो 25% बराबर होता है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। वृद्धि हो रही तो प्लस का साइन, वृद्धि। यहाँ आप लिखें कीमत, तो कीमत क्या हो जाएगा? 4 से 5, और खपत दोस्तों 5 से 4 हो गई इसकी खपत। कीमत का रेशियो कितना? 4 से 5। खपत का रेशियो कितना? कीमत का जस्ट अपोजिट खपत। तो 5 से 4 1 यूनिट, और 1 का मान कितना है? 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 20, और 4 का मान कितना हो जाएगा? 16। ये आ गई आपकी पुरानी खपत। और ये आ गई नई खपत। तो पुराना मूल्य 400 रुपए, 400 बटे 20, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20 रुपए। 20 रुपए ये आ गया पुराना मूल्य। और 400 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 रुपए आ जाएगा नया मूल्य। 25 रुपए आपका आ जाएगा नया मूल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 9% और स्त्रियों की संख्या में 16% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 9,000 हो जाती है। नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो मैन कितने 9% और वुमेन कितनी 16%। तो 8,000 से 9,000 हो जाती हैं। 8,000 से बेटा 8,000 से 9,000 तो कितनी बढ़ गई 1,000। कितने पे 8,000 पर मल्टीप्लाई 100 से 3 जीरो से 3 जीरो 4 दूनी 8 4 25 तो 25/2 25/2 रखेंगे। 2 का इसमें भी गुणा करेंगे और 2 का इसमें भी गुणा करेंगे। 2 का इधर भी गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गए। 9 दूनी 18 16 दूनी 32 और 25 18 25 में से 18 जाएंगे 7 32 में से 25 जाएंगे तो 7 से 7 कट जाएंगे 1:1 टोटल जनसंख्या है 8,000। 8,000 एक और एक 2 स्त्रियां निकालनी है तो गुणा किससे करना है 1 से। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4,000। तो स्त्री कितनी आ गई 4,000। ये आ गई महिलाएं। महिलाएं आ गई 4,000। 4,000 महिलाएं होंगी तो पुरुष पूछे तो पुरुष भी कितने होंगे 4,000। 1:1 के रेशियो में बढ़ रही है जनसंख्या। 1:1 के रेशियो में बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं आपको कुछ ना कुछ रेगुलर पढ़ाने का मैथ्स में बेहतरीन कंटेंट के